नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। गाजियाबाद में बड़ा हादसा हुआ है। सवारियों से भरी हुई बस रेलवे पुल से नीचे गिरी है। रेलिंग को तोड़ते हुए बस नीचे गिर गई। बस के नीचे दबे हैं कई लोग। हादसे में एक व्यक्ति की मौत और कई लोग घायल हो गए हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको गाजियाबाद से दे रहे हैं, जहां पर बस के नीचे कई लोग दब गए हैं। हादसे का शिकार हुई है बस। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हैदर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, गाजियाबाद से रिपोर्टर हैं। हैदर, क्या कुछ अपडेट है? कितने लोग हताहत हुए हैं? उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है? देखिए पूजा, अगर बात की जाए तो यहाँ भाटिया मोड़ गाजियाबाद में जो फ्लाईओवर है वहाँ पर एक अनियंत्रित बस जो नोएडा को जाती है, वहाँ पर जो सवारियां होती है, प्राइवेट जो सवारियां होती हैं, जो निजी कंपनियों की बसें होती हैं, ये वो बस थी जिसमें से वो फ्लाईओवर पर लेकर जा रही थी रॉन्ग साइड। ये रॉन्ग साइड थोड़ा ऊपर जाने के बाद ज्यादा तेज गति में थी, जिससे वो अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर से नीचे गिर गई है, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार जो था वो दबकर उसकी मृत्यु हो चुकी है। बाकी के 4-5 लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं, जिनको निकाला गया है। स्थानीय पुलिस मौके पर है और वो अस्पताल पहुंचाया गया है जो घायल है। और इसके अलावा बात की जाए तो अभी तक जो ड्राइवर है, ड्राइवर की भी हालत इतनी खराब नहीं है, हालत अभी ठीक है ड्राइवर की। और मौके पर राहत बचाव कार्य ठीक है। ये हादसा क्यों हुआ, ये अभी तक पता चल पाया है क्या हैदर? देखिए पूजा, जितने भी सूत्रों हवाले से खबर लगी है वो ये लगे कि जाम बहुत ज्यादा लगा हुआ था गाजियाबाद में, जिसको देखते हुए जाम से बचने के लिए कंपनी में ड्यूटी का टाइम जो होता है उसमें करेक्ट टाइम पे पहुंचना होता है बस वालों को, इसलिए उन्होंने रॉन्ग साइड ये बस निकाली थी, जिसमें वो तेज गति से ले आते हुए अनियंत्रित होने के बाद ये बस फ्लाईओवर से नीचे गिरी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और बुधवार को नवरात्रि की महाअष्टमी पर कई जगहों पर हवन और कन्या पूजन का आयोजन हुआ है। दुर्गाष्टमी के खास अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मां महागौरी का हवन पूजन किया और विधिवत आरती भी की है। वहीं बलि के स्वरूप में नारियल, गन्ना, केला, जायफल इन जैसे तमाम फलों की सात्विक बलि दी गई है। सीएम ने शक्ति आराधना का कार्य संपन्न किया। अंत में आरती और क्षमा याचना के बाद प्रसाद वितरण हुआ है। शारदीय नवरात्र के मौके पर विभिन्न देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ती नजर आई। भक्तों ने मां की पूजा अर्चना करते हुए सुख और शांति की कामना करी है। वहीं अष्टमी के मौके पर गांव और शहरों में लोगों ने 9 देवियों के स्वरूप में कन्या का पूजन किया। तस्वीरें आप देखिए, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ और मिर्जापुर। मां विंध्यवासिनी का धाम मिर्जापुर, काली धाम की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं लखनऊ से। और वाराणसी में मां अन्नपूर्णा किस तरीके से शोभायमान है। हर जगह जहां तक नजर जाएगी सिर्फ जय माता दी का स्वर गुंजायमान होता सुनाई देगा। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज जैसे जैसे तब्दील हो रहा है, वैसे वैसे 2022 के विधानसभा चुनावों की सियासी तपिश भी बढ़ती जा रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव की विजय यात्रा आज हमीरपुर में है और यहां अखिलेश ने बीजेपी और योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा, बिजली महंगी करके बीजेपी उद्योगपतियों का मुनाफा कर रही है। साथ ही कहा, 4.5 साल में नवेली थर्मल पावर प्लांट बनकर तैयार हो जाता। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा, हमीरपुर के लोग लखनऊ न जाएं वरना योगी उनका नाम बदल देंगे। वहीं सपा प्रमुख हमीरपुर के बाद जालौन पहुंचे हैं। जालौन के बाद सपा की यात्रा का रथ कानपुर देहात की तरफ मुड़ गया है। सब छीना है आपको, और ये जो धुआं में रहते हैं, धुआं में ये जो चिलमजीवी है, चिलमजीवी है, ये कुछ नहीं पता। ये जो चिलमजीवी है ये अब लैब को टैबलेट देने जा रहे हैं। टैबलेट हम पूछना चाहते हैं, नौजवान साथी पूछो कि 4.5 साल में कौन सी टैबलेट दी थी, कौन सी टैबलेट देते रहे हम लोगों को, जो अभी तक टैबलेट नहीं खा पाए हम लोग। हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को 2 चीजें पसंद है, एक बुल और दूसरा बुलडोजर।
किया है कि पहले तो स्टीयरिंग बुलडोजर का उनके हाथ में दे दिया था। इस बार बुंदेलखंड की जनता अपने हाथ में रखेगी बुलडोजर का हैंडल और भारतीय जनता पार्टी को इतने खिलाफ वोट डालेगी, इतने खिलाफ वोट डालेगी। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए निर्वाचन की तिथि तय हो चुकी है। 18 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच निर्वाचन होगा। 17 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक नामांकन। विधानसभा सदस्य प्रमुख सचिव विधानसभा को नामांकन पत्र देंगे। नगर निगम के मुख्य आय हाउस टैक्स को लेकर के नया विवाद सामने आ गया है। पार्षद और राजस्व निरीक्षक हाउस टैक्स प्रकरण में भिड़ गए हैं। राजस्व निरीक्षक ने पार्षद पर फर्जी लोगों का हाउस टैक्स कराने और खुद के गेस्ट का टैक्स न देने का आरोप लगाया है। यहां तक कहा कि पार्षद हाउस टैक्स की चोरी कर रहे हैं। उधर पार्षद ने भी राजस्व निरीक्षक पर वार्ड में हाउस टैक्स के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है। बाराबंकी में आयोजित भारतीय किसान यूनियन के वार्षिक सामूहिक विवाह समारोह में राकेश टिकैत पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला और किसानों को एमएसपी न मिलने को लेकर बिजली को प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी तक हर मुद्दे पर घेरा है। किसानों की बात करती है कि दुगने दाम दे देंगे। आपकी नजर में क्या अभी तक अजब, आप बताओ दुगने दाम मिल रहे क्या? भाई आप अभी धान खरीद चल रही है, जो उनका सरकारी रेट है 1900 रुपया और धान 1200 रुपये पे है, तो 1200 रुपये जो है वो डॉलर है। 1200 रुपये डॉलर थोड़ा है, इंडियन करेंसी है। अब झूठ सबसे ज्यादा बोलने वाली सरकारें हैं और अपने किसी को आने नहीं देती। मतलब झूठ बोलने में भी किसी को दूसरे को आनी नहीं दे रही। बताओ 1200 रुपये में धान बिक रहा है 1000 से 1200 में, और कह रहे जी हम दुगने रेट पे धान खरीद रहे। किसान इनको 5 साल में होने वाले हैं, 5 साल में 10 में कितना नंबर देना चाहिए किसान इनको? भाई किसान तो इनको 0 देगा। ऋण में हो कोई नंबर तो बताओ। 0 देगा किसान इनको, 0 बिल्कुल। किसान बहुत तंग है। किसानों के लिए गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं करा। बिजली अब जाने वाली है, और भी परेशानी है। ये बिजली प्राइवेट में बेचेंगे सब लोग, ध्यान से सुन लो। अभी 7 रुपए यूनिट है, या यूनिट सीधी 15 होगी, प्राइवेट में जाएगी, कोयले की कमी दिखाएगा, बिजली बेचेंगे। मथुरा में एक फौजी की बीमारी के चलते इलाज के दौरान ड्यूटी पर ही मौत हो गई, जिसके बाद शव को चिता पर रखकर परिजनों ने अधिकारियों पर अनदेखी का आरोप लगाया। परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि शहीद जवान बादाम सिंह के अंतिम संस्कार में कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा, जिसके बाद ग्रामीणों ने फौजी का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया और सरकार से मांग करने लगे कि फौजी को शहीद का दर्जा दिया जाए। जहां एक और कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी कांग्रेस में जान फूंकने के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रही हैं, तो वहीं प्रयागराज में कांग्रेस के कुछ जिम्मेदार पदाधिकारी समोसे के लिए झगड़ गए और जमकर एक दूसरे पर गालियों की बौछार भी कर रहे हैं। कार्यकर्ता हैं जिनका वीडियो वायरल हो रहा है और पार्टी की फजीहत भी हो रही है। पुलिस लाइन में समोसे के लिए लड़ाई करना इन कांग्रेसियों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने इस मामले में कर्नलगंज थाने में अपनी तरफ से मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बात का ध्यान रखिए, हम लोग घर में नहीं हैं। त्योहारों के मौसम में नई दिल्ली में पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया। पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल ने दुर्गा पूजा दशहरा के त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया और कहा कि संवेदनशील स्थानों और चौराहों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनातगी के साथ प्रभावी गश्त की जाए और सीसीटीवी कैमरों के जरिए सामाजिक और आपराधिक तत्वों पर नजर भी रखी जाए। सादे कपड़ों में पुरुष और महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाए। बॉलीवुड कलाकार निशा पांडे को प्रेम जाल में फंसाकर खुद को भोजपुरी एक्टर बताने वाले राजन पंडित ने 25 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया और 25 सालों तक कई सालों तक शारीरिक शोषण भी किया है। लेकिन जब कलाकार गर्भवती हो गई तो राजन पंडित सहित पूरा परिवार फरार हो गया। तो वहीं पीड़िता ने लखनऊ के इंदिरा नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन 1.5 महीने तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
इतने बड़े बड़े क्रिमिनल्स को यूपी पुलिस चाहती तो 2-4-10 दिन में ढूंढ के किसी कोने से निकाल देती है। एग्जाम्पल में आप विकास दुबे जी को देख लीजिए, लेकिन ये इतना बड़ा संगीन धारा इसके ऊपर लगी हुई है, या फिर मुझे इसे बेवकूफ बनाया जा रहा है कि हाँ कार्रवाई चल रही है। अपील करेंगे आप चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री से, अधिकारियों से? मैं मुख्यमंत्री जी से, मैं मोदी जी प्रधानमंत्री जी से, अपने सारे अधिकारियों से, कमिश्नर साहब से, एसीपी, डीजीपी, जितने भी अधिकारी हैं, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि उस बंदे को अरेस्ट कीजिए, उसका डीएनए सैंपल करवाइए, उसकी सच्चाई खुद सामने आ जाएगी आखिर वो क्यों भाग रहा है। अगर वो सही है तो इस बच्ची को मैं क्या कहीं और से लेकर के आई हूँ? वो मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि मैं गलत हूँ, तो तुम तो सही हो, तुम तो सामने आओ। मुझे और मेरी बिटिया को न्याय चाहिए, क्योंकि योगी सरकार में मुझे पता है कि बेटी पढ़ाओ और बेटियों के लिए बहुत सारे अभियान शुरू किए गए हैं, तो इस बेटी के लिए भी मैं चाहूंगी कि योगी सरकार कुछ करे। आगरा जनपद के हरि पर्वत थाना के वाटर वर्क्स स्थित तकियालाल मस्जिद में केमिकल की फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें देखकर आम लोगों ने इसकी इत्तला फायर ब्रिगेड को करी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस सहित फायर ब्रिगेड की करीब आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग की वजह से फैक्ट्री की छत भी धराशायी हो गई। शुरुआती जानकारी में बताया गया कि इस फैक्ट्री में कपड़े के केमिकल के ड्रम रखे हुए थे। फैक्ट्री में लगी आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तो ये तस्वीरें आगरा की हैं, जहां पर केमिकल के गोदाम में आग लगी और गोदाम में आग इतनी भीषण थी जो ये धधकता हुआ धुआं बयां कर रहा है। फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में युवती को अगवा करके रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप है कि युवती के विरोध करने पर आरोपी ने उसे बेरहमी से मारा पीटा और फिर लहूलुहान हालत में जिला अस्पताल के गेट पर फेंक कर फरार हो गया। बदहवास हालत में युवती जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंची और पूरी घटना डॉक्टरों को बताई। डॉक्टरों की सूचना के बाद पुलिस जिला अस्पताल पहुंची है और पीड़ित युवती का बयान दर्ज करके उसे इलाज के लिए महिला जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है। बांदा के शहर कोतवाली के पुलिस अधीक्षक आवास के सामने जिला अस्पताल में देर रात शराबियों का जमावड़ा लगता है। एक शराबी का सिपाही के साथ गाली गलौज और मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में शराबी पुलिस वालों को थप्पड़ मारकर पुलिस कर्मी भागता नजर आ रहा है। वहीं सूत्रों की माने तो पुलिस अधीक्षक आवास के सामने स्थित जिला अस्पताल के बाहर प्राइवेट एम्बुलेंसों में बैठकर शराब पी जाती है। 8 साल की मासूम की हत्या करके शव कमरे में गाड़ने के दोषी तिहरे भाई को स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि वारदात थाना बिथरी चैनपुर के सार्जनपुर की है, जहां पर 2017 में बबलू यादव के 8 साल के बेटे की उसके सगे भतीजे ने ही हत्या कर दी। दोषी टीकू यादव के मां बाप की बचपन में ही मौत हो गई थी। 16 जुलाई को घर से सौरभ गायब हुआ। शकुंतला ने टीकू और उसके दोस्त के साथ सौरभ को जाते देखा था। अगले दिन टीकू ने एक पर्चा दिखाया जिसमें फिरौती के लिए 6,40,000 रुपए की डिमांड रखी गई थी। शक होने पर पुलिस ने टीकू और उसके दोस्तों को पकड़ लिया, सख्ती से कार्रवाई करी। उसके बाद बंद मकान के कमरे में सौरभ की लाश बरामद हुई थी। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है दशहरा और इस अवसर पर रावण के पुतले की कारीगिरी भी शुरू हो चुकी है। जालौन के कारीगर रावण के पुतले को बनाने में जुट गए हैं। इस साल दशहरे के अवसर पर 45 फुट रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। वहीं रावण दहन के लिए हजारों रुपए के गोले और आतिशबाजी लगाई जाएगी। रावण का पुतला बनाने वाले कारीगर विभिन्न प्रांतों से आए हैं और काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश समेत राजधानी लखनऊ में डेंगू का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 522 मरीज लखनऊ में पाए गए, तो वहीं एक ग्रसित व्यक्ति की मौत तक हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ते डेंगू के प्रकोप पर नियंत्रण कसने के तमाम दावे किए, लेकिन जगह जगह पर हुए जलजमाव को देखते हुए जब जनता टीवी की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जानने की कोशिश करी तो क्या हकीकत निकली है वो आप खुद देखिए। यहाँ पे कोई नया 10 क्षेत्र पे अगर फोन करो तो वहाँ रिपोर्ट लग के जाती है कि काम फाइनल हो गया है, क्योंकि हमने कई बार किया है। हमने 10 क्षेत्र में जब फोन किया
तो वहाँ लोग बताते हैं कि नगर निगम में तो फाइल बन के गई, काम हो गया, लेकिन यहाँ होता कुछ नहीं है। ना तो सांसद देखने आता, ना विधायक, ना पार्षद। तो यहाँ विधायक तो इतना बड़ा बदतमीज यहाँ का है, तो जनता जाति के मलबा डलवा तो जनता को भगाता है विधायक। सच्चाई है, पता लगा लीजिए आप मीडिया के द्वारा, तो सब टीवी देख ही रहे हैं कि एक न फीवर है, न नाली है, न सफाई कर्मी। इनसे पूछो यहाँ कितने जमादार सफाई करने आते, कितने मौके पे हैं, ये पार्षद से विधायक से पूछा जाए। यहाँ उत्तराखंड में बीजेपी को तगड़ा झटका देने के बाद कांग्रेस नेता बेहद उत्साहित हैं। जहां एक तरफ अंदर खाने बीजेपी अब अपनी कमजोर कड़ियों को संभालने में जुट गई है, तो वहीं कांग्रेस फिर से सेंधमारी के अभियान में जुटी नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है 2017 का चुनाव बीजेपी पीएम मोदी और संगठन के दम पर जीती, और इस बार का चुनाव भी बीजेपी डबल इंजन के दम पर ही जीतने जा रही है। कांग्रेस पहले अपने अंदरूनी झगड़े सुलझा ले। आखिर क्या है इन सियासी मायने इन तमाम बातों के, इस खास रिपोर्ट में देखिए। सबसे बड़े चुनाव के शंखनाद का हूटर बजने से पहले ही बीजेपी की कच्ची कड़ियां टूटने लगी हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेतृत्व पलके बिछाए यशपाल आर्या और उनके बेटे को लेकर आए। यशपाल आर्या को मंत्री बनाया गया तो बेटे को विधायक, लेकिन आज दोनों ही बीजेपी को 440 वोल्ट का झटका देकर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। देखा जाए तो बीजेपी के ही अंदाज में कांग्रेस ने बीजेपी को जोर का झटका धीरे से दे डाला। कांग्रेस नेता इस बात से बेहद उत्साहित है। जो खेल बीजेपी ने शुरू किया था, अब कांग्रेस उस खेल में बीजेपी को ही मात देती नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि बीजेपी ने 5 साल सरकार चलाई, उन्हें अपने काम पर विश्वास होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि खुद से ज्यादा उन्हें कांग्रेस के नेताओं पर विश्वास है कि कांग्रेस के नेता आएंगे और उनकी नैया पार लगाएंगे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो खेल बीजेपी ने शुरू किया, कांग्रेस उसे खत्म करेगी। पिछली बार भाजपा ने किया, अब भी भाजपा ने शुरुआत की। उनको ऐसी शुरुआत नहीं करनी, उनको अपने 5 साल सरकार चलाई तो उन काम पर विश्वास होना चाहिए जो काम होने, लेकिन उन्हें काम पर विश्वास नहीं है। उन्हें कांग्रेस के नेताओं पर विश्वास है कि कांग्रेस से कौन नेता आएगा और हमारी नैया पार लगाएगा। पिछली बार भी कांग्रेस के लोग वहां गए और उनकी नैया पार लगी, और अभी भी फिर वो इस मुकाबले में है कि कांग्रेस के नेता आएंगे, हमारे साथ शामिल हो जाएंगे और फिर उनकी नैया पार लगेगी। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि 2017 का चुनाव बीजेपी पीएम मोदी और संगठन के दम पर जीती है। इस बार का चुनाव भी बीजेपी डबल इंजन के दम पर जीतेगी। कांग्रेस पहले अपने अंदरूनी झगड़े सुलझा ले। सन 2022 के चुनाव में भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की भाजपा सरकार की जो डबल इंजन की सरकार है, उसके कार्यों और उसकी उपलब्धियों के आधार पर हम ये चुनाव पुनः जीतने वाले हैं। हमारी पार्टी अपने नेतृत्व और अपने कार्यों के आधार पर आगे बढ़ रही है। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, तो हमारा उनसे यही कहना है कि पहले अपने अंतर कलह को संभाल लें। इस बात में कोई दो राय नहीं कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले अब जो खेल शुरू हो चुका है, वो चुनाव आते आते किस मोड़ तक जा पहुंचेगा, फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि जनहित की दुहाई देते हुए निजी स्वार्थों के लिए सफेदी के दल बदल की और कई तस्वीरें देवभूमि के दंगल में देखने को मिल सकती है। जनता टीवी के लिए देहरादून से अजीत काम्बोज की रिपोर्ट। हल्द्वानी में उपनल कर्मचारियों ने राज्य सरकार की तरफ से कैबिनेट में वेतन बढ़ाए जाने के निर्णय लिए जाने के बाद भी अपना आंदोलन बदस्तूर जारी रखने का फैसला लिया। लिहाजा सरकार के फैसले से नाराज उपनल कर्मचारियों ने सैकड़ों की तादाद में शहर में रैली निकाली, विरोध प्रदर्शन किया। सरकार पर आरोप लगाते हुए उपनल कर्मचारियों ने कहा, उन्हें भिखारियों की तरह मानदेय में वृद्धि नहीं चाहिए, बल्कि वो लंबे समय से समान कार्य का समान वेतन, इसकी मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा, अगर जल्द ही सरकार ने उनकी मांगे पूरी नहीं की तो वो आत्मदाह जैसे कदम उठाएंगे। हमारी मांग है समान कार्य का समान वेतन, तो उसके बदले सरकार ने 2000-3000 का झुंझुना दिया है। हम उस झुंझुने को नहीं मानेंगे, क्योंकि हम कोरोना वॉरियर हैं और 17-18 साल से इस हॉस्पिटल को सेवा दे चुके हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम इस आंदोलन में डटे रहेंगे।
अगर उसके बावजूद भी सरकार ने नहीं माना तो हम 695 कर्मचारी आत्मदाह करने को बेबस होंगे और इस बुद्ध पार्क में शमशान घाट बना देंगे। हरिद्वार के लक्सर में तैनात आबकारी निरीक्षक का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आबकारी निरीक्षक पैसे लेते नजर आ रहा है। चर्चा है कि किसी शराब ठेकेदार से ये पैसे लिए जा रहे हैं। हालांकि ये पैसे किस लिए लिए गए हैं और पैसे देने वाला कौन है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। वीडियो वायरल होने के बाद लक्सर आबकारी निरीक्षक से बात गई तो उन्होंने कहा वो वीडियो बना गया है और इसकी निष्पक्षता से जांच भी कराई जाएगी। चुनाव तो खत्म हो गया था, कौन कह रहा है चुनाव चलेगा? तो चलिए उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों का रुख करते हैं फटाफट अंदाज में। सहारनपुर के कोतवाली बेहट क्षेत्र में श्रद्धालुओं की 2 कारों में आपस की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक कार सवार महिला बच्चों सहित 8 लोग घायल हो गए। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। प्रयागराज के औद्योगिक थाना क्षेत्र में सोते समय मां बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। आगरा के हरि पर्वत थाना क्षेत्र में केमिकल के गोदाम में भीषण आग लगी, जिससे गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की टीम की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महोबा के कोतवाली चरखारी क्षेत्र में 16 साल की युवती ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश करी। वहीं परिजनों ने उसे आनन फानन में फंदे से उतारकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। हरदोई के टडियावा के प्राथमिक विद्यालय में छात्रों से झाड़ू लगवाई जा रही है। वहीं झाड़ू लगवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लाख कोशिशों के बावजूद व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी तक अधिकारियों ने मौन साधा हुआ है। सहारनपुर के तीतरो थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने 3 शातिर ठगों को लाठी डंडों से जमकर पीटा। शातिर ठगों ने एक महिला से कानों के कुंडल लूट लिए और भागने लगे, जिस पर पीड़ित महिला समेत अन्य महिलाओं ने शोर मचा दिया। तो ग्रामीणों ने इन तीनों शातिरों को दौड़ाकर पकड़ लिया। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। जनता टीवी की एक कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन हो। नमस्कार।